हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था, सल्फर के बारे में मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? सल्फरस एसिड सीरीज आएगी। ये याद तुम्हें करनी पड़ेगी। सल्फरस एसिड सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैंने पूछी गई, एडवांस में पूछी गई, बोर्ड में पूछी गई, एनसीईआरटी लिख रखा है। हाँ, बोर्ड में पूछी गई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। H2SO3 सल्फरस एसिड बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नीचे दिखा है तुम्हें। बोला एक ऑक्सीजन को उड़ा दूंगा, एक सल्फर को ऐड कर दूंगा, H2H2O2 बना दूंगा। थायो सल्फरस एसिड बोला जाता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। दो सल्फर हैं, सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये पूछा गया है। बोला दो ऑक्सीजन को जोड़ दूंगा, H2H2O4 डायथाइनस एसिड इसका बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सल्फर सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। H2H2O5 डाई सल्फर एसिड इसको बोला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट X=+4 होती है। अच्छा बोला जाता है। देखो ये याद होनी चाहिए तुम्हें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। फॉस्फोरस वाली इंपॉर्टेंट है, आज वाली इतनी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें एनसेट लिख रखा है, तुम्हें पता होना चाहिए। H2H2O2 का था, सल्फर एसिड इसका बोला जाता है। और भाई इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि सल्फर सल्फर के बीच डबल बॉन्ड एक यही कंपाउंड है जिसके बीच में है। बाकी और किसी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए भाई। सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज में, मतलब कि सल्फरस एसिड की सीरीज तो तुमने देख ली। सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज देखोगे, देखना चाहोगे? बिल्कुल। H2SO4 मेरा फेवरेट है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है क्या? चलो ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। H2H2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है। ऑक्सीडेशन इसकी भी +6 होती है क्या? होती है। तो मैंने देख लिया ना, मैंने देख लिया। कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर है, कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर है। कैसे लिंकेज आएगी बता देना। तू खुद बताएगा या मैं तुझे दिखाऊं? AOA की लिंकेज आएगी या नहीं आएगी? पीछे चलो जल्दी पीछे चलो। कैलकुलेटेड मैक्सिमम के बराबर आ गया AOA की सीरीज आ गई। तुझे पता है, तुझे सब पता है। ये पे सल्फर अब आएगा आगे मजा। थायनिक एसिड सीरीज आएगी अब तीसरे नंबर पे। क्या बोल रहे हो तुम? सल्फरस एसिड की सीरीज खत्म कर दी मैंने यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज में दो ही थे, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार पूछती, तू कर लेगा। इनमें चारों में भाई H2H2O2 मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे चल रहा है। थायोनिक एसिड सीरीज क्या बताएगी? थायोनिक एसिड सीरीज में भी दो ही हैं, H2H2O6। H2H2O6 स्ट्रक्चर बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। एक्स की ऑक्सीडेशन +5 तो भाई मैक्सिमम ज़्यादा हुई कैलकुलेटेड से, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके में SS के बीच में डायरेक्ट लिंकेज आ जाएगी। डायरेक्ट लिंकेज आ जाएगी मुन्ना, डायरेक्ट लिंकेज आ जाएगी मेरे दोस्त। हो गया। आगे इसने पता क्या कि ये बोला, चलो मैं थोड़ा सा एक है ना फॉर्मूला बना देता हूँ तुम सबके लिए, ताकि तुम कुछ भी करो भाई अच्छा हो, मतलब कि तुम्हारे लिए अच्छा हो, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि H2SnO6 आ गया, मतलब कि एन की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, स्ट्रक्चर बनाओ। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा एडवांस में पूछा गया, इसलिए मजाक समझ लेना। जैसे कि सल्फर सल्फर के बीच में डबल OH आ गया, और सल्फर N-2, और ये इसने स्ट्रक्चर दे दिया इसका भाई। H2SnO6 दे दिया, और N की मतलब की वैल्यू तुम कुछ भी लिख सकते हो, और इसका मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे दिया। तो तुम N की वैल्यू पुट करो और इस स्ट्रक्चर को बना दो। तो हाइपोडाई सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे? N की वैल्यू 4 पुट करी, N की वैल्यू 4 पुट करी, तो भाई देखो क्या किया इसने, ये तो सेम है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे मतलब कि N- करो, मतलब कि 2 सल्फर आ गए। सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया ना, बना दिया ना। ध्यान रखना, ये पूछा गया पूरा एडवांस में। ये पूछा गया कि सल्फर्स के मतलब कि 4 सल्फर हैं, 4 सल्फर में ये बताओ कि 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। इन दोनों की तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी क्या आएगी? +5 आएगी। ये पूछा गया एडवांस में, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। बाकी और भी तरीके से एन की वैल्यू मतलब कुछ और भी हो सकती है। सिंपली तुम्हें पता है ना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद में आती है परऑक्सी एसिड सीरीज, परऑक्सी सल्फरस एसिड सीरीज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी 2-3 है। H2SO5 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैलकुलेटेड ज़्यादा आगे मैक्सिमम से, तो इसका स्ट्रक्चर बना दिया भाई ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको कैरोज एसिड बोला जाता है। क्या जी मैंने पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है।
क्या एडवांस में पूछा गया? नहीं, एडवांस में नहीं पूछा गया, जी में नहीं पूछा गया, ऐसे पूछा गया केरोज एसिड का फॉर्मूला बता दे और उसका नाम बता दे। ठीक है ना। ओके, H2SO8 पूछा गया, हाँ, जिसको मार्शल एसिड बोला जाता है। ये कहाँ पे पूछा गया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड मैक्सिमम से ज़्यादा है। कर दिया काम जो होना था, कर दिया काम जो होना था, कर दिया काम जो होना था। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है भाई। बट तुम्हें एक चीज़ का अंदाजा नहीं है, तुम्हें एक चीज़ का अंदाजा नहीं है। इसमें AOOA का स्ट्रक्चर है और इसमें भी कैलकुलेटेड मैक्सिमम से ज़्यादा है, बट इसमें एक सल्फर होने के कारण पहले वाला फंडा लगा। कौन सा? AOOH वाला, जो मैंने सबसे पहले पेज पे कल बताया था ऑक्सो एसिड की सीजियम फॉस्फोरस की में। सबसे पहले मैंने ये नहीं बताया कैलकुलेटेड ज़्यादा हो मैक्सिमम से तो क्या करना है? वही तो है। कैरोज एसिड और मार्शल एसिड तुम्हें रात के 3 बजे कोई उठा करके पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्शल एसिड का फॉर्मूला ये होता है भाई, और इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है। बस मन खुश कर दोगे। तो ये सल्फर की मतलब कि ऑक्सीजन और सल्फर था। सबसे पहले सल्फरस एसिड सीरीज आई जिसमें एनसीईआरटी में H2SO2 है। उसमें पता होना चाहिए सल्फर के पीछे डबल बॉन्ड आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होते हैं। सल्फरस एसिड, डायथाइनस एसिड, डायसल्फर एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है बट कम है। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में दोनों इंपॉर्टेंट भाई। सल्फ्यूरिक एसिड का तो तुम्हें पता ही है, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि पूछा नहीं गया अभी तक, बट कैलकुलेट मैक्सिमम के बराबर, तो थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। बट जब भी मैं अगले पेज पे आया थायनिक एसिड सीरीज के बारे में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखो H2SO6 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से तुम स्ट्रक्चर तो इजीली बना लोगे, बट इसमें दूसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि एडवांस में बहुत बार पूछा गया भाई, और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मिस करो भाई। परऑक्सी एसिड सीरीज जो है ना, इसमें 2 ही है कंपाउंड, जिसको एक को कैरोज एसिड बोला जाता है, एक को मार्शल एसिड पूछा जाता है। ये भाई अभी कर लो इसको, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इसको। कैरोज एसिड के बारे में, मार्शल एसिड के बारे में कभी भी पूछ लिया जाता है। और पूछा क्यों ले जाता है? क्योंकि इनका मतलब कि नाम जो है ना, नाम सुन लोगों के पसीने छट दे, वही है। कैरोज एसिड मतलब कि मार्शल एसिड, इनके नाम ही ऐसे हैं कि तुम्हें फॉर्मूला इनका पता ही होना चाहिए कि कैरोज एसिड का फॉर्मूला H2SO5 होता है, और मार्शल एसिड का फॉर्मूला मतलब कि जो भी होता है H2SO8 होता है। इन दोनों को याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता सकता हूँ। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड मतलब कि जो करोगे वो ज़्यादा आएगी किससे? मैक्सिमम से। और एक में तो मतलब कि एक सल्फर होगा, दूसरे में दूसरा सल्फर होगा, 2 सल्फर होंगे। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लेना यार, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SNO6 और मतलब कि H2SO5, H2SO8, और भाई पिछले वाला करो तो तुम्हारी मर्जी है दोस्तों। और अन्यथा मैं ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन पे आ जाऊँगा, तुम्हें क्लोरीन पे आ जाऊँ। अब तुम पूछोगे खरगोश के कान कहाँ से ले आए तुम, मैं बताऊंगा। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। इसमें 3 खरगोश के कान जोड़ते हैं और एक तरफ क्लोरीन की OH जुड़ जाता है। क्लोरस एसिड जब आता है तो HClO2 इसका फॉर्मूला बन जाता है। एक खरगोश अपना कान ले जाता है और 2 कान ही बचते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही इसकी होती है। उसके बाद में तो पूछेगा क्लोरिक एसिड के बारे में। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3। तो पूछेगा खरगोश का कान उड़ा दूँ एक, तुझे मजा आने लगा? तूने बोला ये स्ट्रक्चर बना दूंगा एक खरगोश के कान वाला। फिर पर क्लोरिक एसिड तू माना नहीं ना किसी की, तू बोला पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला और बनाऊंगा HClO4। तूने खरगोश को ही भगा दिया। तू बोला खरगोश की कोई ज़रूरत नहीं, खरगोश से मन भर गया। ऑक्सीजन के बॉन्ड लगाऊंगा तीनों तरफ, एक तरफ OH लगाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर दूंगा। देखो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एडवांस में पूछा गया है। सिंपल पता क्या पूछा गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, मतलब ये 4 हैं। और इनमें मतलब कि सीधा तो तुम्हें कोई देगा नहीं, सीधा ट्रेंड में तुम ऐसे सीधा मतलब कि 8 नंबर ले जाओगे कि भाई तीन खरगोश के कान उसमें थे, 2 उसमें थे, एक इसमें था और एक में कान नहीं थे। बट उसने क्या किया, हाइपोक्लोरस एसिड को क्लोरिक की जगह लिया, पर क्लोरिक को क्लोरस की जगह लिया, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो गया। कि जिसको नाम पता होगा और स्ट्रक्चर पता होगा वो ले जाएगा नंबर, जिसको नाम स्ट्रक्चर नहीं पता होगा वो नंबर नहीं ले जाएगा। अब तुम इस लाइन में याद करोगे इसको, तुम ऐसे याद रखोगे कि तीन खरगोश इसके थे, 2 इसके, एक इसके था नहीं, तो ऐसे नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। इसमें 3 मतलब कि खरगोश के कान होते हैं, ठीक है। मतलब कि तुम्हें भाई
पता होना चाहिए, मतलब कि नाम पता होना चाहिए और उनका मतलब कि ऑर्गेनिक तरीके से नाम पता। हाइपोक्लोरस एसिड जो है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लोरस एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए HClO2। स्ट्रक्चर तो तुम अपने आप बना लोगे, ठीक है। क्लोरिक एसिड का तुम्हें भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए HClO3। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए HClO4। स्ट्रक्चर तो बनाए लोगे। खरगोश के कान तो तुम 1 मिनट में उड़ा देती हो ना, ठीक है ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन में। तो वो बोला भाई पर क्लोरिक एसिड को सबसे आगे रखूंगा, उसके बाद में क्लोरिक एसिड को रखूँ, उसके बाद में क्लोरस एसिड को रखूँ, उसके बाद में हाइपोक्लोरस एसिड से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, उसको लास्ट में रख दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर को शो करता ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट भाई ऑक्सीडाइजिंग की पावर का एक ट्रेंड पूछा गया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। पता है क्या पूछा गया, मतलब कि HCl4 का तो तुम्हें पता चल गया यहाँ पे परक्लोरिक एसिड होता है, बट इसने पूछा है, बहुत बार पूछ लेता है कि HbRO4 HiO4 और HCl4 में ऑक्सीडाइजिंग पावर का बताओ। तो HbRO4 सबसे ज़्यादा होता है, HiO4 उसके बाद, HCl4 उसके बाद, क्योंकि HCl4 एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा शो करता है ना, तो रिड्यूसिंग पावर को शो करेगा। ठीक है ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर ये भी पूछा गया भाई, ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर में तो तुम्हें पता है, क्लोरीन मारने के बाद HOCl सबसे आगे सबसे आगे सबसे आगे, हाइपोक्लोरस उसके बाद HOBr और HOI, ऐसे तुम ट्रेंड को देख सकते हो। तुम्हें पता रहना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का शो करता है एज़ कम्पेयर टू और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तुम्हें पता होगा, तुम सीधा ट्रेंड कर लोगे। अब एसिडिटी का ऑर्डर इसमें लगाओगे तो इसमें भी कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, HClO3 HbRO3 KiO3। तुम्हें सिंपली ये पता होना चाहिए हेलोजन में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक नेचर कम होता है। तुम्हें पता होगा तो तुम नंबर ले जाओगे, इजीली नंबर ले जाओगे। तो भाई आज मैंने पी ब्लॉक को ख़त्म कर दिया है, ग्रुप मतलब कि जो 12th स्टैंडर्ड में जो पी ब्लॉक है 15, 16, 17, 18 चारों को ख़त्म कर दिया है। और अगर आप सबको मतलब कि नोट्स देखने हो तो अपन ने वीडियो डाल रखी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अगर अच्छी लगे तो तुम लाइक करना वीडियो को। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक चीज़ की, भाई तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे बट शेयर करते रहो, क्योंकि क्या पता आपको अच्छी ना लगे, किसी और को अच्छी लग जाए। और भाई कोई भी अगर नोट देख करके किसी की तैयारी कर रहा हो और उसके मतलब कि फ़ायदा आ जाए तो अपन बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों अगली कोई अच्छी वीडियो के साथ। क्या मैं डी और एफ ब्लॉक को करवाऊँ कल, देखते हैं देखते हैं देखते हैं।